आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हमें स्वागत है। आइए हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा का सेट नंबर 3 देखते हैं, जो कि क्लास का सेट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी। देखिए, भारत में गठित पहली सहकारी समिति जो थी, शाख समितियाँ थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में दो अस्थायी सदनों के नाम बताइए। देखिए, दो अस्थायी सदन होगा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाएं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। ठीक, देखिए पीवी नरसिम्हा राव जो थे, कहता है निम्नलिखित राज्यों और उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। ठीक, देखिए पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बने। फिर मोरारजी देसाई, देखिए मोरारजी देसाई जो थे वो बम्बई के थे। ठीक, बम्बई के मुख्यमंत्री थे जो बाद में प्रधानमंत्री बने। फिर तीसरा नंबर एच डी देवगौड़ा कह रहा है। एच डी देवगौड़ा का संबंध जो है कर्नाटक राज्य से है। ठीक, चौधरी चरण सिंह, देखिए चौधरी चरण सिंह जो थे वो अविभाजित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे जो बाद में प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी, देखिए नरेंद्र मोदी थे गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे जो प्रधानमंत्री बने। तो इसका मिलान देखिए 1 का 2, ठीक, 2 का हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए एक तरफ अनुच्छेद दिया है, दूसरी तरफ उसका उस अनुच्छेद में क्या चर्चा है। ठीक, देखते हैं। देखिए ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में चर्चा है। ठीक, फिर कहता है समान आचार संहिता। देखिए समान आचार संहिता का चर्चा जो हो जाएगा अनुच्छेद 44 में होगा। कृषि एवं पशुपालन, देखिए कृषि एवं पशुपालन का चर्चा जो हो जाएगा अनुच्छेद 48 में है। फिर कहता है न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथकीकरण, देखिए न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण अनुच्छेद 50 में है। फिर कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास, यह अनुच्छेद 51 में है। इस अनुसार देख लिए। अब देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही, 1 का 5, बी का 1, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य को स्वायत्त शासी प्रदेश का दर्जा दिया गया। देखिए मेघालय राज्य को हो जाएगा 22वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उसके निर्माण के अनुसार कालक्रम अनुसार बनाए और अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। ठीक, देखिए इनमें से जो हो जाएगा सबसे पहले सिक्किम राज्य का गठन हुआ, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का, उसके बाद छत्तीसगढ़ का, सबसे अंतिम में झारखंड का गठन हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है, किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है। यह कथन है जो हो जाएगा अरस्तू का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इसका आंसर होगा कांगो ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिला है। तो इसका आंसर होगा अमरेली शहर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, 16 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया था। देखिए हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण जो हो जाएगा नई दिल्ली में हो जाएगा अनुराग ठाकुर ने किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का क्या नाम है। देखिए भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम विक्रम एस है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखिए लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में हो जाएगा डॉक्टर BD मिश्रा को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस दिन को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ। देखिए 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन जो हो जाएगा नागपुर में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई। इस बार यह अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा। देखिए प्रवासी भारतीय सम्मान इस बार जो हो जाएगा 27 लोगों को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा।
16 नंबर क्वेश्चन कहता है 2023 अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? देखिए 42वें स्थान पर है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक जो हो जाएगा डॉक्टर बिमल जलोन है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है 13 सितंबर 2022 को पुलिस भर्ती में थर्ड जेंडर आरक्षण की घोषणा करने वाला पहला राज्य बन गया। कौन सा राज्य पहला है? कर्नाटक राज्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है अगस्त 2022 में दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया। यह ब्रिज किस नदी पर बना है? देखिए गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन जो किया गया यह ब्रिज जो है चिनाब नदी पर बना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है रक्षा मंत्रालय ने कितने स्थानों सीमा सड़कों पर BRO कैफ़े स्थापित करने की मंजूरी दी है? देखिए BRO कैफ़े स्थापित करने की मंजूरी रक्षा मंत्रालय ने जो हो जाएगा 75 स्थानों पर दी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है विदेश में UPI भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है? देखिए भारत की पहली फिनटेक कंपनी जो हो जाएगा फ़ोनपे है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय रेलवे ने 14 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत गौरव डिलक्स AC पर्यटन ट्रेन चलाने की घोषणा की? तो इसका आंसर होगा भारत और नेपाल के बीच, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है अणु से परिचय डैश द्वारा 1986 को कराया गया। देखिए अणु से परिचय जो हो जाएगा विल्हेम ओस्टबार्ड द्वारा 1986 में कराया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को डैश के रूप में जाना जाता है। देखिए जिसका द्रव्यमान संख्या समान रहेगा लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न रहेगा उसको जो हो जाएगा आइसोबार कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है वाशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? देखिए वाशिंग सोडा जो हो जाएगा Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं? देखिए संभारिक जो है बीटा किरणें के उत्सर्जन से उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह जो है विसरण कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन सा कथन सत्य है? ठीक देखते हैं। जलीय कहता है क्षारक के लिए ठीक pH जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा, गलत है। pH जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही दुर्बल होगा, सही है। फिर कहता है pH जितनी कम होगी क्षारक उतना ही प्रबल होगा, गलत है। देखिए pH जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा, सही है। देखिए 2 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सत्य कथन है। फिर 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं? देखिए कार्बन नैनो ट्यूब्स हो जाएगा फ्लोरीन के द्वारा बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। सॉरी देखिए 29 का आंसर हो जाएगा आइजीमा के द्वारा बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है, ठीक। एक तरफ भौतिक राशि दिया गया है, दूसरी तरफ उसका मात्रक दिया है। देखिए त्वरण का मात्रक जो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक। फिर कहता है बल का, देखिए बल का मात्रक हो जाएगा, बल का मात्रक होगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसको न्यूटन भी कह सकते हैं। फिर कहता है कार्य, देखिए कार्य का मात्रक होता है जूल। फिर कहता है आवेग, देखिए आवेग का मात्रक हो जाएगा न्यूटन गुना सेकेंड, ठीक। अब देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है एक समान वृत्तीय गति में डैश होते हैं। देखिए एक समान वृत्तीय गति में जो हो जाएगा चाल अचर और वेग चर होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? देखिए आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित इनमें से हो जाएगा ओडोमीटर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है। देखिए घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य जो हो जाएगा पोइजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा।
34 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए पर्दे पर जो हो जाएगा वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब, वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं, यानी 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 टेस्ला किसके बराबर होता है। देखिए 1 टेस्ला जो हो जाएगा, 1 टेस्ला होगा 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्रीन मफलर संबंधित है। देखिए ग्रीन मफलर का संबंध जो हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। देखिए मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण एंथ्रोपोनिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 38 कहता है चॉर्निवल दुर्घटना संबंधित है। देखिए चॉर्निवल दुर्घटना जो हो जाएगा, चॉर्निवल दुर्घटना जो हो जाएगा नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 39 कहता है भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध है। देखिए ABC सूचकांक का संबंध जो है स्वास्थ्य से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है एरो परियोजना का संबंध है। देखिए एरो परियोजना का संबंध डाकघरों की नई पहचान बनाने से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया था। देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ जो हो जाएगा 2004 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन कायंत्रित चट्टान का उदाहरण नहीं है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा सेल कायंत्रित चट्टान का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। देखिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जो हो जाएगा पिलौनी राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है। देखिए मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध हॉकी से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी थी। देखिए बहुरूपी गांधी जो हो जाएगा अनुबंधोपाध्याय ने लिखा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना जो हो जाएगा 1957 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है डाफर जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है। देखिए डाफर जनजाति जो हो जाएगा केरल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 48 कहता है मेवाती नस्ल निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए मेवाती नस्ल का संबंध जो हो जाएगा गाय से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है ASCII का पूर्ण रूप है। देखिए ASCII का पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास जाए जा सकते हैं किसके तहत, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखे जाने की पेशकश किस समिति के द्वारा किया गया। देखिए न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखे जाने की पेशकश जो हो जाएगा अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में है। देखिए अनुच्छेद 275 में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है। देखिए लोकसभा के अधीन जो हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण स्वास्थ्य संबंधी समिति है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक, देखिए फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, सही है। बोलिविया की राजधानी लापोज है, सही है। इथोपिया की राजधानी लुसाका, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, गलत सुमेल है। यूक्रेन की राजधानी कीव, ये भी सही है। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मलेशियाई द्वीप समूह में सम्मिलित है। देखिए मेलानेसाई द्वीप में हो जाएगा इनमें से सोलोमन द्वीप सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। देखिए भूमध्य रेखा इनमें से जो हो जाएगा भूमध्य रेखा इनमें से देखिए
कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए देखते हैं। गडजात पहाड़ियाँ उड़ीसा में है, सही है। मौंडप पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, यही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है, सही है। सेबराय की पहाड़ी तमिलनाडु में है, सही है। 59 कहता है जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि है, ठीक, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यमोत्तर पर है वह है कितने डिग्री होगा। देखिए 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा त्रिशूल पर्वत भारत में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 61 कहता है भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेल का निर्माण हुआ है। देखिए भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेल का निर्माण जो होगा क्रिस्टेशियन युग से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है। देखिए लंबाई के क्रम में पूछ रहा है। सबसे लंबा इनमें से हो जाएगा गोदावरी है, उसके बाद नर्मदा है, उसके बाद महानदी है, उसके बाद ताप्ती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। देखिए शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में हो जाएगा फूलों की घाटी नेशनल पार्क अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा उसमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यही सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन कहता है टीम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं, ठीक। इसका आंसर होगा 65 का ऑप्शन नंबर बी 100 दिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 66 का भी मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा 1000 रुपया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 67 देखते हैं। 67 का भी मैथ है, एज का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 45,000। 68 देखते हैं। 68 का हो जाएगा देखिए 68 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 65। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 69 में देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर डी पति, ठीक। फिर 70 का कहता है 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10। 71 कहता है मौसका धुर्रा दर्रा किस राज्य में स्थित है। देखिए मागसा धुर्रा दर्रा जो हो जाएगा वह उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 72 कहता है बाइसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। देखिए बाइसन राष्ट्रीय उद्यान जो है त्रिपुरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है। देखिए शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण जो हो जाएगा मियोसिस द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। देखिए पौधे की बाह्य त्वचा का कार्य प्रकाश संश्लेषण का करना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है, ठीक। हैजा जो हो जाएगा, हैजा होता है विब्रियो क्वार्ली से, ठीक। प्लेग, देखिए प्लेग जो हो जाएगा पॉस्चुरल पेस्टिस से होता है, ठीक। तपेदिक, देखिए तपेदिक जो हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस से होता है, ठीक। टाइफाइड, देखिए टाइफाइड जो हो जाएगा साल्मोनेला टाइफिस होता है, ठीक। 1 का 3 बी का 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कंपोजिटी कुल का पौधा है। देखिए इनमें से हो जाएगा कंपोजिटी कुल का पौधा कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सूरजमुखी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 77 कहता है डीएनए परीक्षण किया जाता है। देखिए डीएनए का परीक्षण डॉक्टर एलेक्स जेफरिक द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रसव के बाद माँ के स्तनों से कुछ दिनों तक गाढ़े पीले रंग का दूध का स्राव होता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है। देखिए जिसे कोलोस्ट्रम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है जब कम उम्र के बालिकाओं में लैंगिक हार्मोन की अति सक्रियता के कारण लैंगिक लक्षण विकसित होने लगता है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं। देखिए इस अवस्था को प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा।
80 नंबर क्वेश्चन कहता है मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि द्वारा होता है। देखिए मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन जो हो जाएगा पीनियल ग्रंथि से होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के अंडा वृद्धि करके वयस्क बन जाता है क्या कहलाता है। देखिए उसको जो हो जाएगा पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिए सूची 1 को सूची 2 से देखिए इसका उपाधि एक तरफ शासक दिया, दूसरी तरफ कौन सा उपाधि धारण किया है। ठीक देखिए अशोक जो थे प्रियदर्शी की उपाधि धारण किया। ठीक समुद्रगुप्त, देखिए समुद्रगुप्त जो थे वो पराक्रमांक का उपाधि धारण किए थे। ठीक चंद्रगुप्त द्वितीय, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया स्कंदगुप्त। देखिए स्कंदगुप्त जो थे क्रमादित्य का उपाधि धारण किया। 1 का 2 बी का 1। ठीक तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का 2 बी का 1। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा गलत मिलान है। ठीक देखते हैं लोथल से नाव के चित्र मॉडल मिला है, सही है। अलंकृत हाथी का चिन्ह चंद्रोदरों से मिला, सही है। जौ देखिए बनवाली से मिला। धौन की भूसी सुतकोटरा ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका गलत मिलान है। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण से मिलता है। देखिए राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत जो हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 85 कहता है अनात्मवाद सिद्धांत है। देखिए अनात्मवाद सिद्धांत जो हो जाएगा बौद्ध दर्शन का है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की। देखिए शाहजी ने हो जाएगा आदिल शाह से पूना की जागीर प्राप्त की, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की। देखिए सैयद उस सलातीन की उपाधि जो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने धारण किया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। यह कथन जो हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी का था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। देखिए भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन जो था बिजौलिया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है टूबा इस टोटल रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। यह जो है जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन बीना का एक कुशल वादक था। देखिए बीना का एक कुशल वादक इनमें से जो जगह औरंगजेब था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक एक तरफ विद्रोह दिया, दूसरी तरफ प्रभावित क्षेत्र दिया है। देखिए फकीर विद्रोह बंगाल से संबंधित था, सही है। मुफला विद्रोह मालाबार तट यानी केरल में हुआ था, सही है। तेभगा आंदोलन जो हो जाएगा असम, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था, ये भी सही है। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। देखिए भूमिगत आंदोलन जो था भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी से यानी महामना की उपाधि किसने दी थी। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई थी। देखिए लघु वेद की संज्ञा जो जगह कुरल को दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम क्या था। देखिए उसका नाम जमींदारी एसोसिएशन था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 97 कहता है साबुन गिरिज को हटाया जाता है। देखिए साबुन गिरिज को स्कंदन द्वारा हटाते हैं, साबुन गिरिज को जो जगह पाइसीकरण द्वारा हटाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। देखिए कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश न्यूजीलैंड है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है किस शासक का काल रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है। देखिए रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल जो हो जाएगा अगस्टस के काल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन है इटली में फ्रांसिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। देखिए इटली में फ्रांसिस्ट पार्टी का गठन जो हो जाएगा 1919 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इस प्रकार हम लोग ज्ञान बिंदु जी एकेडमी का सेट नंबर 3 देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।